किया मैं सब वापस लेता हूँ। क्यों महाराज, क्या इतनी जल्दी क्रोध शांत हुआ? ओहो, कैसे भोले मुनि है, आंखों से आंखें करती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती पे इधर होती है तो छाती पे हाथ मले जाओ। तुम बिना बुलाए आए हो, बिना कहे जा सकते हो। इसको साथ ले जा सकते हो। हाँ, अगर टूट जाता है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा डालो। यदि छेड़छाड़ में बाती हो तो कोई व्याख्या सुना डालो। हे लक्ष्मण, अब तू ना बचने पाएगा। देखना, संभलना, इसी जगह मूर्ख होकर न रह जाना। कहीं ऐसा न हो कि मंदिर हो आपका बनवाना, फिर पूजा की सामग्री हम हर समय नहीं रखते हैं। हाँ, श्रीमान आप स्वीकार करे तो ये हार भेंट कर सकते हैं। हे राम देव, ये अभी मुझे चिढ़ा रहा है। दूर से ही खड़ा खड़ा अंगूठा मुझे दिखा रहा है। बस अब नहीं रहा जाता, इतना अपमान नहीं सहा जाता। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो है गरम, नरम है यह, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देख रहे चालाकी अपने चेलों की। कह चुका है बहुत कुछ, अब ना आपे से निकल। चल निडर पर लौट के रास्ते पे चल। किसी काट भी डाले तो क्या चिंता यह अनुरागी है। न्यौछावर विप्र चरणों में हो तो यह शरीर बड़भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। यह दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। मुनिराज, इतना क्रोध ना करें, यह धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नर माई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को कर माई मुझ में आती है। देख जरा उस ओर देख, वह अभी मुस्कुराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा यहाँ, तू दामे सिर पड़ा है। अब बस इसे मार ही डालूंगा। है राम यही सोचता है अब। है यह क्या, छाती चलती है किंतु हाथ नहीं उठता। हृदय में अग्नि भड़कती है किंतु फरसा नहीं उठता। ओह, यह क्या हुआ मुझे, क्यों पांव न आगे बढ़ता है। फरसा पहाड़ सा हो गया जो नहीं उठाए उठता है। स्वभाव बदल गया, साहस भंग हो गया। बड़े बड़े वीरों का वध करने वाला फरसा आज निष्फल हो गया। लड़ा जाकर हजारों बार सूरदेव और नायक से, यहाँ हार मानी तो मानी एक बालक से। क्यों महाराज, क्या इतनी जल्दी क्रोध शांत हुआ? ओहो, आप तो कैसे भोले मुनि हैं। हाँ, बातें क्या करते हैं, मानो भूल झड़ रहे हो। बस महाराज बस, देखी आपकी सब करतूतें, करना धरना कुछ नहीं, लड़ने को मजबूर। ले जा जनक, ले जा, इसे मेरे सामने से ले जा। यदि इसकी रक्षा करना चाहता है तो मेरे सामने से दूर ले जा, नहीं तो इस फरसे से इसका खून कर डालूंगा। ओहो मुनिराज,
इतना क्रोध करके अपने मन को कलेश ना दीजिए। इसे अज्ञानी जानकर क्षमा कर दीजिए। लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, भृगुनाथ आप में और मुझ में देखो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, यह राम नाम चरणों में है। वही बड़ा होता है जिसका नाम बड़ा। आप है परशुराम, मैं हूँ राम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। हम जितने नपते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। भृगुनाथ विनय हम करते हैं पर आप अकड़ते जाते हैं। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। इसलिए न फरसा दिखलाइए, इससे ना हम कभी डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है द्विजवर पर जिसका हम डरते हैं। कहिए, बतला दें वह क्या है। ऋषिराज देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। बस वही शस्त्र है द्विजवर पर जिससे अपना नीचा सर है। यदि इसका आप प्रयोग करें तो यह वक्षस्थल हाजिर है। बस सुन लिया, वह जो कुछ भी कह रहा है सब तेरे इशारे से कह रहा है। वह जितना क्रूर है तो उतना ही अपराधी है। ओ, ऋषिराज का स्वभाव तो गर्म होता ही जा रहा है। अब इन्हें शांत करना चाहिए। महाराज, यह आपने अच्छी नीति निकाली है। अपराध तो है इनका और जलीकटी मुझे कह डाली है। सच कहा है, नीम गड़वा है मगर कोई पशु खाता नहीं। जल समंदर का खारा है, काम में आता नहीं। आग में है तेज कोई, पास तक जाता नहीं। चंद्रमा दो यज का हो तो ग्रहण में आता नहीं। है मेरी अधीनता से ही ये सारे हौसले, आप चढ़ते ही गए जिस प्रकार नीचे ढले। हाँ, तुझे भी धनुष तोड़ने का बड़ा अभिमान है। जरा यह तो बता कि तू कब से बलवान हो गया है। मुनिराज, मैं कह चुका हूँ, इसे अज्ञानी जानकर क्षमा कर दीजिए। हाँ, यदि हमारे योग्य कोई सेवा है तो आज्ञा कीजिए। अच्छा, यदि तुझे अपनी शक्ति पर इतना ही अभिमान है तो ले, इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखा।